साथियों नमस्कार। हिंदुओं के आराध्य देव सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी, उनकी जो जन्म कथा है उसके विषय में मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूं और मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको वास्तविकता की तरफ ले जाऊं। उसके लिए आपको ये जो मेरा चैनल है बगलामुखी धाम सातलाई, इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी इस कथा का लाभ मिल सके। अब मैं इस कथा के ऊपर आता हूं। बाबा बालकनाथ जी के भक्त भारत में ही नहीं अपितु देशों विदेशों तक फैले हुए हैं, जो अपने अपने तरीके से बाबा जी से मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें एक स्थान गुरना झाड़ी है, जहां पर लोग जो भक्तजन है मौली बांधकर बाबा से मन्नत मांगते हैं। ऐसी धारणा है कि जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो भक्त लोग देशों अपितु विदेशों से आकर उस मौली की ग्रंथि को खोलते हैं। अब मैं बाबा जी की कथा की तरफ आपको ले जाऊंगा। शास्त्रों के अनुसार हर युग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ। सतयुग में बाबा बालकनाथ जी जो थे वो स्कंध नाम से जाने जाते थे। त्रेता में बाबा जी कौल नाम से विख्यात हुए और द्वापर में बालकनाथ जी महाकौल तथा एक नाम और बाबा जी का उस समय से जुड़ा, द्वापर से ब्रह्मचारी के रूप में भी बाबा जी विख्यात हुए। मैं द्वापर युग से आपको एक सूक्ष्म रूप से बाबा जी की कथा सुनाता हूं, जिससे उसके जीवन के बारे में कुछ परिचय मिल सके। तो महाकौल जो बाबा जी का द्वापर का रूप है, तो उसमें बाबा जी के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करूं। ऐसा सोचकर वो मानसरोवर झील के किनारे पहुंचे और वहां पर उनको एक वृद्धा मिली जो धर्मा नाम से जानी जाती थी। उससे उन्होंने अपनी मन की इच्छा व्यक्त की कि माते मैं ऐसे ऐसे भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो माता धर्मों के पास 12 घटी विश्राम करने के उपरांत जो माता ने विधि बताई, बालकनाथ जी मानसरोवर झील के किनारे तपस्या में लीन हो गए। जैसे ही वहां पर माता पार्वती का आगमन हुआ, उससे इन्होंने अपनी सारी जो मनोइच्छा थी वो प्रकट की और उनके साथ कैलाश धाम पर पहुंचकर इन्होंने भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। और वहीं पर भगवान शंकर ने इनको अमृतत्व का वरदान देकर यह भी कहा कि जाओ काल युग में तुम प्रसिद्धि को प्राप्त करो और लोगों का कल्याण करो। तो ये जो जन्म है इनका कलयुग का, ये गुजरात के काठियावाड़ में हुआ और इनका जन्म का नाम देव था। तो माता पिता की इच्छा थी कि ये सामाजिक कार्यों में अपनी प्रवृत्ति दिखाएं, परंतु ये उनकी इससे विरुद्ध यानी कि विरक्त रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जब माता पिता ने सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने मध्य रात्रि को घर का परित्याग करके दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया और वहीं से इनको बाबा बालकनाथ का नाम जो है वो मिला। तो बालकनाथ जी देशाटन करते हुए इस नगरी जहां जिसका नाम आज सातलाई है, हमारे इतिहास और साक्ष्य है इसमें मिलते हैं कि यहां का नाम सातलाई नहीं था, इसे चंगर के नाम से जाना जाता था। तो बाबा जी ने माता रत्नों के घर अर्थ जगाकर उसकी गायें चराना, उनकी जो गायें थी उनको चराना स्वीकार कर लिया। तो ऐसे बाबा जी गायें चराते रहे। तो माता रत्नों जब लस्सी रोटी लेकर आई
तो बाबा जी ने एक निहित स्थान बता दिया कि यहां मेरी लस्सी रोटी रख दिया करो। तो ऐसे ही 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब बाबा जी ने यहां से जाना था, उन्होंने उस जो धर्मो नाम की बुढ़िया थी वहीं आकर रत्नो लोहारी के नाम से 7 लाई में वो विख्यात हुई। तो 12 घटी का मूल्य उन्होंने 12 वर्ष में अदा कर दिया। 12 वर्ष माता रत्नों की गायें चराई। अब उन्होंने जाना था, तो जाने के लिए उन्होंने एक कौतुक रचा। जो जमींदार लोग थे उनकी फसलें उजड़वा दी। तो उससे जब फसलें देखी तो जमींदारों ने उलाना दिया, और माता रत्नों थी काफी खिद हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तुझे 12 वर्ष लस्सी रोटी खिलाई, आज बदले में मुझे लोगों से बातें सुनने को मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी की फसल नहीं जुड़ाई, फसल पहले से भी अच्छी सामने नजर आ रही थी। उसी समय गोरखनाथ जी आए। तो गोरखनाथ जी इनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे, क्योंकि शास्त्रों में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, गोरख धंधा। तो गोरख का एक ही कार्य था, शिष्य बनाना। बाबा जी ने स्वीकार नहीं किया, और शक्ति परीक्षण में बाबा जी उनसे विजयी हो गए। तो जब भर्तृहरि जी उनके सानिध्य में उनके पीछे पहुंचे, तो बाबा जी ने उनकी मंशा जानी। तो भर्तृहरि जी ने कहा कि प्रभु, मैं केवल आपका सानिध्य चाहता हूं। तो बालक नाथ जी ने माता की रत्न जी के साथ साथ भर्तृहरि जी को भी अपनी भक्ति का, प्रेम का सानिध्य दिया। तो वहीं पर जो धवलगिरी गुफा थी, बाबा जी ड्यूट नाम गोत्र से पैदा हुए थे। तो जब बाबा जी वहां उस गुफा में अंतर ध्यान हुए, तो उस जगह का नाम ड्यूट सिद्ध पड़ गया। बाबा जी की अनेक प्रकार की कथाएं आगे से विस्तार पूर्वक है, परंतु विस्तार भय से बचने के लिए मैंने आपको सूक्ष्म सा बाबा जी का जो जीवन परिचय था वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट वगैरह इसमें जरूर या सुझाव मुझे जरूर दें, और इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर मेरे से इस बारे में कोई और जानकारी लेनी हो तो कृपया मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय बाबा जी की, जय बालकनाथ जी।